साफ कह देती है कि अब वही उसकी बॉस है, इसलिए उसे रोज उसका भद्दा चेहरा देखने की आदत डाल लेनी चाहिए। रेवन उसे अपने पास बुलाती है और अजीब सा स्माइल देते हुए कहती है कि उसकी आंखें काफी सुंदर है। रेन को थोड़ा अजीब लगता है, वो बैठने को कहती है और अचानक उसके पास एक कुर्सी अपने आप आ जाती है। रेन और ज्यादा हैरान हो जाता है, ये सब उसकी अजीब एक्सपीरियंसेस की लिस्ट में और जुड़ जाता है। रेन अभी यही सोच रहा होता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया, तभी रेवन एक कप रेमंड निकालती है और भूखे सुअर की तरह उसे गटकने लगती है। आखिर रेन खुद को संभालता है और पूछता है कि उसे इस अजीब जगह पर क्यों बुलाया गया है। रेवन बताती है कि वो यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आया है। रेन इसका विरोध करता है क्योंकि यहाँ कहीं कोई कॉमर्स कंपनी दिख नहीं रही। इस पर रेवन हंसते हुए कहती है कि वो कॉमर्स कंपनी तो बस बहाना थी, असल में स्पेस एक एफिलिएट डिपार्टमेंट है जो सारे यूनिवर्सेस को संभालने का काम करता है। सीधे शब्दों में ये लोग ऐसे डिवाइन बीइंग्स हैं जो ये पक्का करते हैं कि हर दुनिया सही तरीके से चले। इतनी सारी बातें सुनकर रेन का दिमाग लगभग फ्रीज हो जाता है। रेवन फिर बताती है कि उसे किसी बहुत सीरियस काम के लिए नहीं बल्कि असिस्टेंट एग्जामिनर बनने के लिए चुना गया है। एग्जामिनर का काम होता है ये देखना कि कुछ खतरनाक रेसेस दुनिया को तबाह न कर दें या फिर सेलेस्टियल बॉडीज की एवोल्यूशन की प्लानिंग करना। रेन ये सब सुनकर पूरी तरह हिल जाता है, लेकिन रेवन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपना रेमंड एंजॉय कर रही होती है। रेवन बताती है कि रेन ने प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर लिया है क्योंकि उसने 2 आउटकास्ट्स लिली और विवियन को ढूंढ लिया है। उंगली चटकाते ही रेन खुद को एक बहुत एडवांस्ड कमरे में पाता है। रेवन बताती है कि उसका काम 2 हिस्सों में बटा होगा। पहला, उसे और स्पेशल आउटकास्ट टेनेंट्स ढूंढने होंगे, बिल्कुल लिली और विवियन की तरह। दूसरा, जब भी कोई रोग बीइंग बेकाबू हो तो उसकी सफाई में रेवन की मदद करनी होगी। रेन पूरी तरह कंफ्यूज्ड होता है और पूछता है कि उसे करना क्या है। रेवन साफ शब्दों में कहती है कि उसका काम है अपने स्पेशल टेनेंट्स को मुसीबत में पड़ने से बचाना। रेन पूछता है कि अगर वो ये नौकरी मना कर दे तो क्या होगा। रेवन शांति से बताती है कि उसकी याददाश्त मिटा दी जाएगी और उसके नए टेनेंट्स भी उससे छीन लिए जाएंगे। वो रेन से कहती है कि उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो एक बिल्कुल नई जिंदगी या फिर वही पुरानी बेकार और बेइज्जत जिंदगी। सब समझाने के बाद दोनों फिर से उसके ऑफिस में लौट आते हैं। रेन पूछता है कि क्या उससे कोई गलत या अनैतिक काम करवाया जाएगा। रेवन उसके सुस्त दिमाग को याद दिलाती है कि उनका काम दुनिया में शांति बनाए रखना है। फिर वो जोड़ती है कि उसे बहुत अच्छी सैलरी भी मिलेगी। ये सुनते ही रेन का इंटरेस्ट जाग जाता है। रेवन उसके सामने एक लीगल डॉक्यूमेंट रखती है जिसमें सारे बेनिफिट्स लिखे होते हैं। दिमाग में बेनिफिट्स घूमते हुए रेन मजबूरी में उस पर साइन कर देता है। साइन करने के बाद रेवन कहती है कि अब वो घर जा सकता है। रेन वापस घर लौटता है और कॉन्ट्रैक्ट अपने नए टेनेंट्स को दिखाता है, लेकिन लड़कियां उसकी बातों पर शक करती हैं। विवियन कहती है कि जिस रेवन की वो बात कर रहा है वो किसी डिवाइन बीइंग से ज्यादा एक फ्रॉड जैसी लगती है। हालांकि विवियन ये भी मानती है कि रेवन डेमन हंटर्स से जुड़ी नहीं हो सकती क्योंकि उसने रेन से उनकी हिफाजत करने को कहा है। विवियन सोचती है कि ये नौकरी इतनी बुरी नहीं है क्योंकि इसका फायदा आखिरकार उन्हें ही मिल रहा है। फिर विवियन बताती है कि दोपहर में वो बाहर गई थी ये पक्का करने के लिए कि डेमन हंटर्स उसका पीछा तो नहीं कर रहे। ये सुनकर रेन उसे सख्ती से कहता है कि वो दिन में उड़ना बंद करे। विवियन इस मौके को भी नहीं छोड़ती और लिली को चढ़ा